हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम शोएब इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। अच्छा, इन्होंने ना बच्चे बांट लिए आपस में। रिज़ा का जो भी कंटेंट होता है वो सपा के चैनल पर आता है, और जो रेहान का कंटेंट होता है वो शोएब के चैनल पर आता है। अब मुझे किसी ने बताया था रिसेंट दिनों कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो रेहान की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ शोएब और दीपिका ने ली थी, सिर्फ उसके गार्डियन बने थे वो। बाकी रिज़ा की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने नहीं ली, क्योंकि रिज़ा बोलते हैं जिद कर कर आई है, कोई बोलता है इस वजह से आई है। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके गार्डियन उसको बताया जाता है, रज़ा की गार्डियन सबा को बताया जाता है। अभी क्या सच है क्या नहीं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि दोनों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों बच्चों के गार्डियन ये दोनों ही बने थे। अब इसमें से अगर ये अब हट गए हैं रज़ा में से, और रज़ा की गार्डियन सिर्फ सबा है, चलो जी चलो हम मान लेते हैं कि रज़ा की गार्डियन सबा है, बट आप बच्चे तो आपके लिए दोनों ही साझे हैं ना। अगर एक बच्चा इतना ज़्यादा लो जा रहा है और एक बच्चा हाई जा रहा है, तो आपको वो डिफरेंस क्यों नहीं? मतलब दोनों बच्चों को आप अच्छे से पाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पाल सकते। तो ये फ़र्क क्यों? एक बच्चे की ज़िंदगी फ्यूचर ख़राब हो रहा है तो आप उस पर सवाल क्यों नहीं उठा सकते? आप उस घर के बड़े बेटे हो, आपकी सुनी जाती है, आपकी मानी जाती है, और आपका एक रोब और दबदबा है उस घर के अंदर। तो फिर आप कोई क्वेश्चन क्यों नहीं उठाते? चलो ठीक है, आप गार्डियन नहीं हो, आप नहीं दे रहे पैसे वगैरह अगर रिज़ा की पढ़ाई के, लेकिन आप कम से कम बड़े भाई होने का रोब तो जता ही सकते हो ना, कि भाई क्या है ये, क्यों इतने रिजल्ट्स कम आ रहे हैं। मैं मानती हूँ, देखो आजकल का जो जनरेशन चल रही है ना, उसमें कहा जाता है कि बच्चे के जो भी मार्क्स आए उस पर आप उसको अप्रिशिएट ही करो, ना कि आप उसको रेस में लगा दो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे घर हैं, मैं कमेंट्स रीड कर रही थी, वहाँ पर ये सारे कमेंट्स थे कि हमारे तो 80+ आए लेकिन हमारे माँ बाप फिर भी खुश नहीं हैं। तो हमारे माँ बाप, एक लड़की का था कि ये बहुत लकी फैमिली है, बहुत ज़्यादा लकी है रेहान, कि उसके 74, अच्छा अभी इसकी परसेंटेज ना थोड़ी सी घुमाई फिराई हुई है, एक जगह पे कह रहे 74 है और एक जगह पे कह रहे 71% है। तो आप मान के चलो कि 72% ही इसकी आई है परसेंटेज। तो उस पर इन्होंने काफ़ी जो अच्छा रिएक्शन दिया है, क्योंकि इनको इतने की भी उम्मीद नहीं थी। तो ये काफ़ी लोगों का कहना है कि यार ये बहुत लकी है कि इनके घर वालों ने इस तरीके से रिएक्शन दिया, वरना हमारे घर वाले तो खुश ही नहीं होते हैं इन बातों से। हम अगर 83 भी लेकर आ गए तो वो भी खुश नहीं हुए हैं। अब देखो, पहले था, हम भी जिस दौर में आए ना, तो हम जितनी भी परसेंटेज लेके आ जाते थे, हमारे माँ बाप की उम्मीदें यही होती थी कि भाई इससे अच्छी क्यों नहीं आई। मतलब जो अगर टॉप और फर्स्ट आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है, तुम क्यों नहीं आए इस जगह पर। तो वो उस वक्त ना हमें ये डिप्रेशन नहीं होता था, हम इस चक्रों में जो ना वो अपनी जान नहीं लेते थे। लेकिन आजकल के बच्चों में ये चीज़ बहुत पाई जाती है। अब वक्त के साथ साथ ज़माना बदला है, तो फिर बच्चे भी बदले हैं, बच्चों के अंदर ये चीज़ों को अंदर लेकर ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो गई है, बच्चे दिमाग पे सवार कर लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस हमें रिसेंट कुछ सालों में देखने को मिले हैं, जहाँ पर बच्चे पढ़ाइयों का बोझ लेने के बाद अपनी ज़िंदगी से जो ना वो हाथ धोना बेहतर समझते थे, ना कि वो पढ़ाई का टेंशन और वो बोझ लेना जानते थे। और जब ऐसे ये रिजल्ट्स वगैरह का होता है ना, उस टाइम पर ये लहर भी आती है, कितनी न्यूज़ें आती हैं कि इस बच्चे ने अपने साथ ये कर लिया रिजल्ट की टेंशन में, रिजल्ट वाले दिन उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तो अब ये चीज़ें, पहले हालांकि मुझे लगता था कि बच्चे टेंशन ज़्यादा लेते थे रिजल्ट की, अब तो मुझे नहीं इतने ज़्यादा दिखते, अब तो बड़े चिल माहौल में घूम रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, आ जाएगा जो भी होगा और जैसा भी होगा देख लेंगे। क्योंकि अब तो माँ बाप भी इतने ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, उसको समझदार ही कहेंगे, और इतने ज़्यादा ओपन माइंडेड हो चुके हैं वो, कि वो नहीं लेते इन सब चीज़ों को, कि हाँ ठीक है बस तुम पास हो जाओ। अब मैंने बहुत सारे माँ बाप को ये सुनते हुए कहते हुए सुना है कि तुम लोग पास हो जाओ यही बहुत है। वरना हमारे इधर रियरली ये चीज़ें सुनने को मिलती थी। हमारे इधर तो कहा जाता था 99% से, अगर 99.9% से 1% भी कम आया तो तुम्हारा रिजल्ट ही अच्छा नहीं है। अगर तुम 99% भी ले आए और 0.9 नहीं लेकर आए तो वो रिजल्ट भी ख़राब होता था। हम तो उस दौर में से पड़े हुए बच्चे हैं। खैर, कुछ लोगों का, मेरी एक सब्सक्राइबर है उसका कहना ये है, अभी मैंने उसका मैसेज रीड किया, कि इसकी परसेंटेज 69% बनती है। लेकिन खैर 60, मैंने कहा ना 69 से या 70 से आप पकड़ लो, और 75 के दरमियान कोई ना कोई परसेंटेज बनी, उस पर भी वो काफ़ी खुश थे। क्योंकि इनके मुताबिक इनको तो इस चीज़ की भी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि अब ये ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सबा को टॉन्ट मारा गया। जैसे इसने कहा कि पिछले कुछ रिजल्ट्स इसके अच्छे नहीं थे, और अगर पिछले कुछ महीनों में अगर आप इन पेपर से, फाइनल पेपर से अगर पहले की इनकी रूटीन देखो, तो ये बच्चे खास करके रेहान और रिज़ा आपको नज़र आएंगे सबा की कस्टडी में। तो ये कहीं ना कहीं टॉन्टबाजी थी सबा की तरफ, क्योंकि इससे पहले तो इनका रिजल्ट ही अच्छा नहीं था, इसलिए इनको इस रिजल्ट की उम्मीद भी नहीं थी। मतलब सोचो, इनको अपने बच्चों से इतनी उम्मीद भी नहीं है। इस घर के अंदर इनको भेजने का मकसद क्या था? कि इनकी पढ़ाई अच्छी हो, इनके रिजल्ट्स अच्छे आए। एक माँ ने कुर्बानी क्यों दी अपने बच्चों के लिए? क्योंकि उसको ये था कि यार इसके बच्चे यहाँ रहेंगे, अच्छी स्कूल्स में पढ़ेंगे, तो इनका रिजल्ट अच्छा आएगा। फिर इससे अच्छी सारा नहीं, जो कि एक छोटे स्कूल में पढ़ने वाली, एक छोटे से शहर में रहने वाली, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट दे गई कि उसका अखबार के अंदर नाम आ चुका। तो वो क्या बेहतर नहीं?
मतलब कि यहाँ रहकर, एक अच्छे शहर में रहकर, एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के बाद भी 74% पर या 69 to 74% के अंदर जो इनकी परसेंटेज आई है, उसमें भी ये लोग ये कह रहे हैं कि हमें तो ये उम्मीद ही नहीं थी। तो मतलब किस चीज़ की उम्मीद थी? कि इसकी परसेंटेज मतलब 55 आती या 50 आती, या तो ये फेल होता। अच्छा, ये सब भी ना शॉक्ड में थे जैसे इनकी परसेंटेज आई ना, कि ओ ये परसेंटेज आ गई तुम्हारी। वरना इनको तो ये, इन सब के दिमागों में ये चीज़ थी कि ये कोई एक ना एक सब्जेक्ट में लड़कने वाला है। क्योंकि उसने भी बोला कि मैंने अपना यूनिफॉर्म तक प्रेस करके रखा है। आंटी ने आकर बोला ना कि इसने अपना यूनिफॉर्म तक प्रेस करके रखा था, क्योंकि उसको ये था कि इसकी ज़रूरत अभी भी पड़ सकती है मुझे, क्योंकि अगले साल हो सकता है सप्ली देनी पड़ जाए। और इसने बोला कि मैंने बुक्स नहीं निकाली। चलो, बुक्स तो हमारे घर में भी नहीं निकालने देते, हालांकि हम जितने भी कॉन्फिडेंट होते थे, लेकिन हमारे घर वाले बोलते थे नहीं, बुक्स नहीं निकालना, तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम फेल हो सकते हो, इसलिए बुक्स नहीं निकालना। तो वो बुक्स रखवाते थे, लेकिन यूनिफॉर्म तक तय करके उसको अंदर रखवाया गया इस्त्री करके, कि ना पापा ना, इसको तो तुम्हारा दोबारा यूज़ होना ही है, क्योंकि इस्त्री करके इसीलिए रखवा गया क्योंकि दोबारा यूज़ होना है इसको। तो इनको भरोसा ही नहीं था कि ये पास भी हो सकता है, सोचो। तो फिर इनके लिए तो 69 to 75 के दरमियान बहुत ही एक हाई फाई परसेंटेज होगी। मैं एक ही बात सोच रही हूँ, यानी जिन बच्चों को इसलिए यहाँ लाया गया ताकि वो पढ़ाई अच्छे से कर सकें, वो अपने आप को फ्यूचर एक बेहतर दे सकें, उनका ये फ्यूचर है। मतलब सोचो, 69% पर भी इतना ज़्यादा खुशी मनाई जा रही है कि वो मोबाइल गिफ्ट किया जाएगा। फिर इससे अच्छी तो मुझे लगता है कि भाई सारा ही है, मतलब लिटरली। फिर इनको वहीं मौधा में ही पढ़ना चाहिए था, मौधा के एक अच्छे स्कूल में पढ़ते। इतना सब कुछ इनको मिला गया। आई थिंक रेहान के लिए होम ट्यूशन भी करवाया गया था, क्योंकि दीपिका यहाँ पे कह रही थी कि जब वो सवाल जवाब कर रहा होता था तो मैं उसको देख रही होती थी। तो मे बी या तो वो फ़ोन पे सवाल जवाब कर रहा हो, या तो होम ट्यूशन हो सकता है। लेकिन होम ट्यूशन की ही बात की जा रही है। काफ़ी मैंने कमेंट्स रीड किए, तो वहाँ पर ये भी है कि रेहान के लिए होम ट्यूटर और रिज़ा के लिए कुछ भी नहीं। इतना भेदभाव क्यों? देखो, ये सारी चीज़ें अपने व्लॉग में नहीं बताते। अभी कल ही मेरी एक सब्सक्राइबर बता रही थी कि उसको हाई पॉइंट पे देखा था उसने। तो देखो, सबा, सॉरी, अपना सबा बोल रही हूँ, दीपिका और ये सब ना अपनी रियल लाइफ नहीं दिखाते हैं इतना। ये बहुत खामोशी से चीज़ें, हालांकि ये भी सारी चीज़ें सभा वाली ही करती है, घूमना फिरना, हर दूसरे दिन शॉपिंग्स, ये सब कुछ। अभी आप रिसेंट देख लो, रोहान के लिए कितना कुछ उसने सामान मंगाया, मगर बच्चा पहनेगा क्या? वही डायपर पहन के घूमेगा। इतना कुछ होने के बाद भी बच्चे ने घूमना वही डायपर में ही है। उस बच्चे को एक चड्डी तक तो ऊपर नसीब नहीं होती, और उसके लिए इतना कुछ सामान। तो ये शॉपिंग्स वगैरह, ये सेम सब कुछ सभा टाइप ही करते हैं, लेकिन सभा अपने रोज एक दिन का छोड़कर एक दिन उसको कंटेंट देना होता है, तो उसके लिए वो सब कुछ दिखाती है, और ये मेन मेन पॉइंट्स कट कर देते हैं। ऐसे ही आपको याद होगा सभा वाले व्लॉग के अंदर, कि सभा ने दिखाया था कि देखो, भाभी और उसकी अम्मी मिल गए, कहीं ये लोग किसी मॉल में गए हुए थे, तो उनको याद, इनको ये मिल गए थे। तो इसी तरीके से नोटिस किया होगा, हालांकि वो चीज़ आपको दीपिका के व्लॉग में नहीं दिखेगी कि हम मॉल में गए थे या हम ये गए थे। तो शॉपिंग्स, बाहर आउटिंग, ये सब ये हर एक फैमिली का मेंबर इनके घर में कर रहा है, लेकिन ये नहीं दिखाते, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई तो हमें बहुत बैकलैश मिलेगा। इन्होंने सभा से सब कुछ सीख लिया है, इसीलिए सभा को चलते फिरते अपने व्लॉग्स में ट्रोल करवा ही देते हैं। इस व्लॉग में भी अगर आप देखोगे ना, तो सभा ट्रोल हुई है, और वो चीज़ आपको रेडिट पे दिख जाएगी। रेडिट पे सभा बहुत ज़्यादा ट्रोल होना शुरू हो गई इस चीज़ को बोलकर कि भाई इसके तो अपने भाई भाभी इसको ट्रोल करते हैं, क्योंकि शोएब इब्राहिम का ये कहना कि इसके रिजल्ट की तो फिक्र थी, क्योंकि लास्ट टाइम से उसके रिजल्ट कुछ अच्छे नहीं आए थे। और वहीं आंटी का भी, जो शोएब इब्राहिम की अम्मी है, उसका भी यही कहना था कि उसके रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं आए हैं, और मैं भी बहुत ज़्यादा वरीड थी उसकी पढ़ाई के लिए कि पता नहीं क्या होगा। और जब मैं उसको पढ़ने का कहती थी तो ये कहता था मुझसे रात देर तक नहीं पढ़ा जाता, बस आप लोग मुझे कुछ बोलो ना, बस आप लोग मुझे भरोसा करो, और मैं बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोग को ला के दूंगा। अगर मैं बात करूं इसकी परसेंटेज की, तो देखो, अब मुझे इंडिया पाकिस्तान के इतना नहीं पता कि उसमें क्या फ़र्क है क्या नहीं। अब जैसे हमारे इधर अगर 80% से कम अगर किसी की परसेंटेज है, तो उसको एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलना बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि अक्सर एडमिशन जो है ना, वो 78-79 पर क्लोज हो जाते हैं। जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं ना, इनकी परसेंटेज के मुताबिक होता है कि भाई इतनी परसेंटेज अगर आपकी होगी तो आपको मिलेगा एडमिशन, वरना आपको नहीं मिलेगा। फिर आप कोई जो नीचे लेवल का जो कॉलेज होता है, जिसकी इतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं होती, या जिसके इतने अच्छे, वो कहते हैं ना, स्टार्स नहीं होते हैं, तो वो एक मतलब हाई फाई कॉलेज के लिए, अगर आपको हाई फाई कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसकी परसेंटेज आपको 78-79, 80+ तो मैक्सिमम चाहिए ही होती है। जितना अच्छा कॉलेज है, उनकी रिक्वायरमेंट्स उतनी ज़्यादा ही होती हैं। तो उस हिसाब से ये परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा कम है, उसको कॉलेज के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा किसी अच्छे कॉलेज में। मैं ही नहीं बोल रही जो छोटे कॉलेज होते हैं वो गिरने के काबिल होते हैं,
या उनकी कोई रेपुटेशन नहीं होती। लेकिन अगर आप देखोगे अच्छे कॉलेजेस की डिमांड्स जो होती हैं वो एक अच्छी परसेंटेज होती है, तो उस हिसाब से ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है। अब मैं जो कमेंट्स भी रीड करी थी वहाँ पर यही था कि उसको एक अच्छे कॉलेज के लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अब देखो, घूस वगैरह रिश्वत वगैरह दोनों मुल्कों में ही चलता है, ये बात हमको पता है कि पैसे दे के अपना काम कोई कैसे करवा लेता है, ये बात हमको अच्छे से पता है। तो अब यहाँ पर कैसे होता है ये देखते हैं कि किस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अच्छा, ये जिस कॉलेज में भी एडमिशन लेगा ना, तो मुझे पता है रेडिट पे तो ये चीज़ आ ही जाएगी कि वहाँ पर कितने परसेंटेज पर वो बंद हुए थे एडमिशन, तो लोगों को पता चल जाएगा कि इन्होंने घूस दी है, रिश्वत दी है, तो लोगों को पता चल ही जाना है। अब ये बात ना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनती है, और ये बात हमेशा उठती है कि क्या ये इतनी सी परसेंटेज के लिए अपना घर बार छोड़कर यहाँ बैठी है और बेटी खालन के घर में नौकरानी बन के बैठी है। मतलब सोचो कि एक बंदी ने पूरी ज़िंदगी अपनी कुर्बानी दे दी अपने बच्चों से दूर रहने के लिए, कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके बच्चों के परसेंटेज एक के 55% आए और एक का 74% या 69% आए, और उस पर भी वो लोग शुक्र अदा कर रहे हो कि वो शुक्र है हमारे बच्चे का इतना। मैं मानती हूँ बच्चे को इनकरेज करना चाहिए, आपको बच्चे को नहीं नहीं बोलना चाहिए कि इतना कम आया या ये आया, लेकिन साथ में आपको उनको ये भी बोलना चाहिए कि ये एक नॉर्मल एग्जाम के लिए कम है। आपने जितनी मेहनत की, जितनी आपको सुविधाएं मिली हैं, जितना आपको सब कुछ मिला, उस पर हम आपसे अच्छी परसेंटेज डिजर्व करते थे, लेकिन ये कम है, तो मैं अपने इस पर सोचना पड़ेगा, तो मैं और मेहनत करनी पड़ेगी। साथ में इतना तो आपके बच्चों को आपको गाइड करना चाहिए कि ये परसेंटेज एक अच्छे कॉलेज के लिए बेहतर नहीं है ना, एक अच्छे कॉलेज के लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि इतने परसेंटेज पर आपको शायद एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन ना ही मिले। लेकिन नहीं भाई, इस घर के अंदर तो अलग किस्म की खुशियां मनाई जा रही है। उसको फ़ोन दिलाया जाएगा, अब उसको लेटेस्ट आईफोन, आई थिंक सो आईफोन 16 उसको दिलाया जाएगा, या तो आईफोन 17 की बुकिंग करवा दी जाएगी। उसके पास वैसे भी जो आईफोन है वो लेटेस्ट ही, आई थिंक 13 उसके हाथ में मैंने देखा है, 13 या 14 है। मुझे ना ये आईफोन के बैक से कभी समझ नहीं आती है कि कौन सा आईफोन है तो इसलिए 13 है या 14 है, 15 तो नहीं है ये, 13 है या तो 14 है, मे बी शायद 13 इसके हाथ में लगता है। तो उसके पास अभी भी जो आईफोन है वो अभी मतलब 2-3 साल पुराना ही है, ज़्यादा कोई पुराना नहीं है, क्योंकि 16 आया हुआ है। या तो ये रेहान के रिजल्ट के लिए इसलिए खुशी मना रहे हैं कि ओ चलो, सबा की रिजा से तो ज़्यादा ही रिजल्ट आया, जितना सबा ट्रोल हुई थी इतना कम से कम हम तो ट्रोल नहीं होंगे, क्योंकि रिजा के रिजल्ट के वक्त सबा बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई थी। तो एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, जब आप शुएब जो है, शुएब और तपिका रेहान को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, जैसे ही उन्होंने देखा कि उसका पूरा बेड़ा गर्क कर दिया गया, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, लास्ट एग्जाम्स में वो पास नहीं हुआ है, कितने एग्जाम्स में वो फेल हुआ है, तभी उनको लग रहा है कि उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, और उन्होंने 74% एक बहुत हाईएस्ट परसेंटेज समझ ली इसके लिए। तो वो चीज़ रिजा के लिए क्यों नहीं सोची उन्होंने? क्यों रिजा को, भाई अगर आप नहीं भी लेकर आए थे लेकिन वो फिलहाल आपके घर में रह रही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उसका फ्यूचर दाव पे लग रहा है तो आप उस चीज़ को आके क्लियर क्यों नहीं करते कि भाई ठीक है देखो, तुम्हें इस चीज़ों को समझना चाहिए, या तो आप आके अपनी ऑडियंस को क्लियर कर दो कि भाई देखो, लेकिन खैर इनके घर का मामला ये नहीं करेंगे। लेकिन बहुत हैरत की बात है, मैं उस माँ के बारे में सोचती हूँ जो ये सोच के कुर्बानी दे रही है कि यार मेरे बच्चे एक अच्छी पढ़ाई करेंगे और ये अच्छे रिजल्ट्स नहीं होते हैं, मे बी अच्छे रिजल्ट्स में काउंट नहीं होता है। 74% इज़ डिसेंट, मुझे लगता है डिसेंट परसेंटेज है, बट इतनी अच्छी हाईएस्ट परसेंटेज तो एक अच्छी परसेंटेज 80+ के बाद ही मानी जाती है। और उसको इस बात का मुझे लगा कि अफसोस भी था, उसने अपने टीचर को कहा भी कि सॉरी मैं 80% नहीं लेके आ सका, और वो चीज़ उसने कही भी, और उसकी टीचर ने आई थिंक सो उसको आगे मेहनत करने का कहा, और उसको ये कहा कि अच्छे आइंदा तुम जो है वो, अभी तुम्हारी ज़िंदगियाँ ख़त्म नहीं हुआ, आइंदा तुम मेहनत कर और 80% तुम इंशाल्लाह कोशिश करके आगे तुम ले आना। मे बी शायद उन्होंने उसको ऐसे ही इंकरेज किया और उसको इस तरीके से हिम्मत दी है, और यही दिया जाता है बच्चे को हिम्मत। तो ये चीज़ मैंने देखी, चलो ठीक है। लेकिन मुझे लगता है इनके अपनी परसेंटेज इतनी कम आई हुई है ना, तो इनके इधर ये इनकी फैमिली में ना ये हाईएस्ट परसेंटेज मुझे लगती है जितनी इन्होंने खुशी मनाई है ना, तो इस हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि ये हाईएस्ट परसेंटेज इनके अब तक के पूरे घर में किसी बंदे ने लिए, तभी जिस हिसाब से खुशी मनाई जा रही है ना, वो तो मुझे वैसी ही लग रही है। क्योंकि इनके घर के अंदर पढ़ाई का कॉन्सेप्ट ही नहीं, इनके घर में तो ये कहा जाता है आपका दिल अच्छा होना चाहिए, आपकी पढ़ाई हो ना हो आपका दिल अच्छा होना चाहिए। आपको कोई चीज़ दुनिया में आए ना आए, आप इंग्लिश नहीं सीखो, आप कुछ भी ना सीखो, बस आप एक अच्छे इंसान हो तो बस आप पूरी दुनिया जीत गए हो। इसके बाद ना आपको पढ़ाई की ज़रूरत है ना कुछ, क्योंकि आपको कभी भी आप किसी जॉब लेने के लिए जाओगे तो आपको अपने सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये दिखाने की ज़रूरत है कि आप कितने अच्छे, आप 4 कमेंट्स ले जाओ अच्छे इंसान के, आपको जॉब मिल जाएगी। बिल्कुल, अब आपको किसी किस्म के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जो लोग सर्टिफिकेट और डिग्रीज़ के पीछे भाग रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं। भाई आप सब एक यूट्यूब चैनल बनाओ, सबके सब एक यूट्यूब चैनल बनाओ, उसमें 4 कमेंट्स लो कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, और आप वो जाकर किसी भी जॉब में दिखा दो, किसी भी इंटरव्यू में जाओ और आप वहाँ जाकर ये दिखा दो कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, तो आपको जॉब ऐसे ही अलॉट हो जाएगी। आप लोग सब बेवकूफ़ है, आप लोग को आज तक पता ही नहीं चला कि दुनिया में जीते कैसे। जो जो डिग्री के पीछे भाग रहे हैं वो सारे बेवकूफ़ हैं, क्योंकि इन लोगों के मुताबिक सिर्फ इंसान का अच्छा होना बेहतर है, बाकी कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। आप जिधर जाओ, आपको कोई जॉब चाहिए, आपको कोई
चीज़ चाहिए, पैसा आपके पास नहीं है, आप जाओ, आप दिखा दो आप कितने अच्छे इंसान हो, आपको मिल जाएगी। ज़रूरत ही नहीं है आपको पैसे की। किसने बोला आपको जो है वो नोटों की ज़रूरत है? आपको किसने कहा कि आपकी नोट पर आपको कायदे आज़म चाहिए और आपकी नोट पर आपको गांधी जी चाहिए? राइट, बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक अच्छे इंसान का टैग चाहिए कि आपका ये टैग है। अच्छा, इधर से मुझे ये थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान कर रही हूँ, अभी रिसेंट दिनों न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान के बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो बैंड हो गए हैं इंडिया में, क्योंकि कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट्स, इसके अंदर हानिया आमिर आती है, जिसके अंदर माहिरा खान आती है, इन सब के अकाउंट्स भी, इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी बैंड हो गए हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी बैंड हो गए हैं, पाकिस्तानी ड्रामास चैनल बैंड हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया के अंदर पाकिस्तान से रिलेटेड बैन हो रही है, क्योंकि आप सबको पता है जिस किस्म के हालात इस टाइम पे चल रहे हैं, वॉर्स की बातें चल रही हैं। मैं तो एक ही बात कहती हूँ भाई, इन सब के अंदर नुकसान सिर्फ मासूम आवाम का ही है और किसी का कोई नुकसान नहीं। इसी दरमियान मेरे सब्सक्राइबर्स भी पूछ रहे हैं आपका चैनल भी बैंड होगा? मुझे नहीं पता यार, देखो जिस तरीके के हालात चल रहे हैं और होगा कुछ लोग तो मेरा मजाक भी उड़ा रहे हैं कि अगर तुम्हारा चैनल बैंड हो गया तो फिर तुम्हें व्यूज़ कहाँ से आएंगे, क्योंकि मैंने ये बात बहुत बार बताई हुई है कि मेरे तकरीबन 75% जो मेरी व्यूज़ एवरेज है वो मुझे इंडिया से मिलती है। और मैंने इस चीज़ को कभी भी कोई गलत वे में या तनस के हिसाब से नहीं बताया, मैंने हमेशा बहुत प्राउडली बताया इस चीज़ को कि यार मुझे आवाम ऑडियंस जो है वो मुझे इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मुझे अपने मुल्क से तकरीबन 2.3% देखा जाता है और इसके बाद यूएस आता है। तो उस चीज़ का मुझे मजाक भी सुनने को मिल रहा है, अरे अब तुम्हारे व्यूज़ का क्या होगा यार, जो सबका होगा वही मेरा होगा, मैं कोई अलग से तो नहीं आई हूँ। नहीं होगा, देखो बंद हो जाना होगा, हो जाएगा चैनल, ये बंद भी हो जाएगा। मैंने हमेशा कहा है कि मेरे 5,000 सब्सक्राइबर ना मेरे लिए पनौती साबित होते हैं, ये लिख के ले लो, मेरे तीसरा ये चैनल होगा जो 5,000 पे बंद हो जाएगा। अगर ये चैनल बंद हुआ ना 5,000 पे, आइंदा मैंने कभी 5,000 पे जाना ही नहीं है। मैंने बोला भाई खबरदार, मुझे सब्सक्राइब नहीं करने का आपको, बिल्कुल मुझे 5,000 तक तो पहुंचाने का ही नहीं है, मेरे को ऐसी सर्च करके देख लो, बट 5,000 पे नहीं। मेरे 5,000 सब्सक्राइबर ना मेरे लिए पनौती हो। अब इधर इतने बड़े बड़े चैनल्स बैंड करके गए, अब मैं अपने छोटे से इतने तुच्छ पुण्य चैनल्स के लिए क्या रूँ कि ये मेरे चैनल बैंड कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा तो कर दिया जाएगा। हम कुछ नहीं कर सकते भाई, हम इन एज अ अवाम कुछ नहीं कर सकते, ना उधर की आवाम कुछ कर सकती है ना इधर की आवाम कुछ कर सकती है। हम जस्ट प्रे कर सकते हैं कि भाई हालात सही हो जाएं। और ये जो जंगों वंगों की बातें चल रही हैं यार, जंगों में मुझे इतना पता है कि दोनों का ही नुकसान है, किसी भी एक मुल्क का नुकसान नहीं है। खैर, अगर मेरा चैनल इंडिया में दिखना बंद हो जाए तो मुझे आप लोग बता देना इंस्टाग्राम पर कि भाई अब दिखना बंद हो गई है। वैसे अभी तक तो आई थिंक सो आ रहा है, क्योंकि चल रहा है, क्योंकि मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं इंडिया से, तो मुझे लग रहा है अभी तक तो मेरा चैनल तो बैंड होने की बात नहीं है। काफ़ी बड़े बड़े चैनल्स की बैंड हुए हैं, जिसके अंदर शुएब अख्तर का चैनल भी आता है, जिसके अंदर ARY का चैनल आता है, और जियो ड्रामास का जो ड्रामा के चैनल्स हैं वो सब बंद हो गए हैं, वो सब बैंड लग गया उन पर। तो खैर जो भी होगा देखेंगे। अच्छा जी, और बात करेंगे हम उसके अलावा शुएब इब्राहिम की। चलो मीटिंग का कुछ तो हमें देखने को मिला, कोई तो रिजल्ट देखने को मिला, वरना हम आज तक यही सुन रहे थे मीटिंग पे जा रहा हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अब उसका कुछ रिजल्ट, किसी एक मीटिंग का कोई रिजल्ट आया और वो शूटिंग के लिए जा रहा है। अच्छा, शुएब भाई भी ना रोस्टर है, ये आप याद रखो, वो लपेट लेता है, चाहे सबा को लपेटना हो। इस व्लॉग में इसने सबा को भी लपेट मारा है, बिन अल्फाज के। इसने सबा का 1% भी नाम नहीं लिया अपने व्लॉग के अंदर, लेकिन उसने लपेट दिया, सबा को पूरा पूरा लपेटा है अपने व्लॉग के अंदर। और एक चीज़ अगर आपने रिसेंट दिनों नोटिस की हो, इन दोनों ने ना बच्चे बिल्कुल डिवाइड कर लिए। वो रिहान के बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे अपने व्लॉग में, सबा, और ये लोग रिजा के बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब सोचो, बच्चे को लेकर वॉर चल रही है कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा तुम्हारा है, इस बच्चे का जो भी होगा वो मैं अपने चैनल पर शेयर करूंगा, इस बच्ची का जो होगा वो तुम अपने चैनल पर शेयर करोगी, इसका फ्यूचर तुम बर्बाद करोगी, इसका फ्यूचर मैं बर्बाद करूंगा। बिल्कुल दोनों ने एक दूसरे का ना बर्बादी का लिया हुआ है कि इसकी बर्बादी का ठेका मेरा है, उसकी बर्बादी का ठेका मेरा है। ये जब गलत होता है, इसकी परसेंटेज कमाएगी तो इसका ट्रोल मैं सहूंगा, इसकी परसेंटेज कमाएगी तो इसका ट्रोल मैं करूँ। लेकिन रिजा के मामले में उल्टा हो गया था, रिजा के मामले में सबा के साथ तो ये लोग भी ट्रोल हो गए थे। अब शुएब के पता है, रेहान के मामले में सबा इतने ट्रोल नहीं हो गए, लेकिन रिजा का कुछ भी होता है ना तो शुएब इब्राहिम और दीपिका साथ साथ में ना रोस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना शुएब इब्राहिम ने रोस्टिंग का बहुत अच्छा वो किया, और वो जा रहा होता है ना तो उसने एक बैग बनाया होता, तो बोलता है ये देख लो दीपिका नहीं है तो सिर्फ एक बैग बना। भाई दीपिका तो पागलों की तरह बैग पड़ती है, लिटरली यार, जो आता है जैसा आता है सब ठूस मारती है, और उसके बाद भी उधर जाकर उसके पास कोई काम की चीज़ नहीं निकलती, उसके बाद भी उसको शॉपिंग करनी पड़ रही थी। मतलब सोचो कितना दिमाग लेस ही बोलूँगी मैं उसको, बगैर दिमाग के ये पैकिंग करती है कि उसको यही नहीं पता कि मुझे क्या चीज़ वहाँ ज़रूरत की होगी, क्या चीज़ मुझे काम आएगी, क्या चीज़ मुझे काम नहीं आएगी। बस जो आता है दे मार 4.5 करेगी, सब लपेट मारेगी, और उसके बाद वहाँ पे जाके शॉपिंग करती फिरेगी। और जहाँ जा रहे हैं वहाँ सर्दी है, वहाँ सर्दी के कपड़े नहीं डाले। तो फिर इतने बैग्स जो लेके गई थी उसके अंदर क्या भरा था? भूसा। मतलब वाकई मुझे ये सोचने पर मजबूर कर देता, कितने बैग ये लेके गई थी ना। अभी जब ये कश्मीर के ट्रिप पे गए थे, कोई देख के नहीं बोल सकता था कि ये सिर्फ 13 दिनों के लिए जा रहे हैं।
और उसमें भी सर्दी के कोई कपड़े नहीं, सारे सर्दी के कपड़े जाकर उनको खरीदने पड़े कि नहीं यार कपड़े लेते हैं, क्योंकि सर्दी का कोई सूट ही नहीं लिया था। तो जब सोचो, जब सर्दी के कपड़े ना आपके बैग्स में ज़्यादा जगह भरते हैं, वरना अदरवाइज आपके बैग के अंदर अगर आप गर्मी के कपड़े सिर्फ भर रहे हो तो आपका एक बैग भी आपके लिए बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन सर्दी के कपड़े क्योंकि मोटे बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर आप इसको सही तरीके से ना रखो तो फिर वो जगह बहुत ज़्यादा आपके बैग्स में ले लेते हैं। बट नहीं भाई, इनका अलग ही है। तो बहन ये भर के क्या लेके जाती है जब बैग्स में काम की चीज़ निकलती ही नहीं है। जैम और ये सारी चीज़ें, मतलब घर से बना के जैम लेके गई थी, वही एक दिखी है, एक वही काम की नज़र आई है चीज़, बाकी तो कुछ भी नहीं निकला। बाकी तो हर चीज़ के लिए इनको मार्केट भागना पड़ता है, मतलब भाई कुछ भी। तो उसने बैठे बैठाए जो है वो दीपिका को भी रोस्ट मार दिया इस वीडियो में, पूरा का पूरा सबा को भी रोस्ट मार दिया। अब इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि इनके जो घर में डायनामिक्स है इनके आपस में बहन भाइयों की और इनके रिश्तों की, वो कितनी ज़्यादा ख़राब चल रही है। वो आप इन सब बातों से नोटिस कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी डायनामिक्स ख़राब चल रही हैं फिलहाल। सबा के साथ तो बहुत ज़्यादा दिख रही है, आए दिन दिखनी शुरू हो जाती है, फिर इसके बाद सबा थोड़ा सा कवर अप करती है उसको, जैसे ही दिखता है कि ओहो व्यूज़ में ही मसला है। आपको क्या लगता है कि सबा रेहान के रिलेटेड वीडियो बनाएगी क्या? रेहान का रिजल्ट आ गया, क्योंकि रिजा के लिए तो उसने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी और उसमें उसने कहा था कि बस परसेंटेज से कुछ नहीं होता, इंसान पढ़ाई से कुछ नहीं होता, इंसान अच्छा होना चाहिए, बस इंसान का दिल साफ होना चाहिए। और हमें बिल्कुल भी नहीं है कि वो कोई अच्छे नंबर्स लेकर आए या नहीं, बस पास हो गई हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है और हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। और उसने उसको मोबाइल गिफ्ट किया था। तो भाई सबा ने मोबाइल गिफ्ट किया था। जब 55% पे सबा मोबाइल गिफ्ट कर सकती है तो 74% पे तो शुएब का तो हक बनता ही है भाई, रेहान का हक बनता है मोबाइल लेना। तो खैर आप लोगों को क्या लग रहा है कौन सा मोबाइल मिलने वाला है, 16 के 17 या कोई और मोबाइल? ये लाजमी बताना आप लोग। बस वीडियो में और कुछ था नहीं खास, अब वो जा रहा है मीटिंग के लिए। और अगर कोई पॉइंट अगर मैं भूल गई हूँ तो कमेंट डाउन लाजमी कर देना, और आप लोग मुझे इस चैनल पर अपडेट देते रहना कि मेरा चैनल इंडिया में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। पता नहीं कब कुछ बैंड हो जाए, कुछ नहीं पता हो सकता है, जो हालात आजकल चल रहे हैं। आजकल ना मुझे लग रहा है मेरे सितारे कुछ गर्दिश में चल रहे हैं। पहले यूट्यूब पे बुरा गया, यूट्यूब पर अभी ये जो इंडिया पाकिस्तान के जो मसले हुए उस पर मेरे यूट्यूब को बहुत कुछ सहना पड़ा, मेरे यूट्यूब पर बड़ा जुल्म हुआ, मेरा कमेंट सेक्शन बड़ा भरा गया, क्योंकि उसमें क्रिटिसिज्म नहीं था, उसमें नेगेटिव था, उसमें गुस्सा था, गालम गलोच थी, उसके अंदर थ्रेट्स थे, ये सब कुछ दिए गए। तो वो सब कुछ हुआ। दैन इसके बाद कल मैं डिस्कस्ड हो गई भाई गलती से रेडिट पर, हालांकि मैंने कभी कुछ रेडिट पर जाने वाले कोई काम किए नहीं है, बट फिर भी मैं डिस्कस हो गई हूँ रेडिट पर। और वहाँ पर मुझे फेक लेडी, दैन मुझे क्या कहा गया, पकाओ है और एक ही बात को 4 बार करती है, और पता नहीं क्या कुछ बोला गया। इवन ये तक बोला गया, मेरे सब्सक्राइबर्स पे भी क्वेश्चन उठा दिया कि इसको कोई सुन कैसे सकता है। बहन कानों से ही सुना जा सकता है, सीरियसली वैसे ही सुन सकते हैं मुझे, और तो कोई तरीका अब तक ईजाद नहीं हुआ है सुनने का वैसे। तो खैर वो उनका अपना ओपिनियन है। मैंने तो देखा है उनको कोई भी पॉडकास्टर पसंद नहीं आता, तो मैं भी उनको नहीं पसंद आऊँगी। रेडिट पे जितने भी लोग देखे हैं ना मैंने, जितने भी ये जो पोस्टिंग वगैरह करते हैं, मैंने उनका एक नोटिस किया है कि इनको पॉडकास्टर्स कोई भी पसंद नहीं आते। अगर आप स्पिल बी की बात करो, कॉफ़ी बी की बात करो, आज की चाय की बात करो, सिजलिंग टी की बात करो, इनको कोई भी पॉडकास्टर्स पसंद नहीं आते, कोई भी नहीं। क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट यही है कि हमारे इधर से कमेंट्स चुराए जाते हैं, हमारे इधर से बातें चुराई जाती है, हमें क्रेडिट नहीं दिया जाता और अपने ब्लॉग्स बनाकर कमाया जाता है। अगर रेडिट भी, मुझे जहाँ तक पता है कि वो मोनेटाइज होता है, रेडिट पर भी पैसे मिलते हैं, डॉलर्स बनते हैं, जहाँ तक मुझे इस बात का, अब इंडिया में होता है या नहीं होता, लेकिन रेडिट भी मोनेटाइज होता है, रेडिट ट्विटर ये सब भी मोनेटाइज होते हैं। तो अब इंडिया में होते नहीं होते ये मुझे नहीं आइडिया, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें मोनेटाइज होती है। फिर जब मैं ऐसी कोई चीज़ देख रही होती हूँ तो मुझे लग रहा होता है चलो नेगेटिव तो नेगेटिव ही सही, अपना नाम तो बन रहा है, बनता यही सोच के फिर अपने आप को दिलासा दे देता है। हालांकि दुख बड़ा दे रही होती है ये सारी चीज़ें, लेकिन खैर कोई नहीं। अच्छा जी, बात करते हैं, हम बात नहीं करते, हम वीडियो को करते हैं बंद, बहुत बड़ी हो जाती है वीडियो, फिर 25-25 30-30 मिनट की वीडियो बन जाती है। वीडियो को करते हैं यहीं पर स्टॉप। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना। ये 5 का आंकड़ा निकाल दो यार, हो सकता है 6 का आंकड़ा आ जाए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाए मे बी, लेकिन ये 5 का आंकड़ा मेरे लिए बहुत बुरा हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन ये चीज़ें आप मुझे बिलीव करवा रही, क्योंकि मेरा तीसरा चैनल है जो मेरा 5वें पे जाके ना 5000 सब्सक्राइबर्स के बाद ख़त्म होने को आ गया है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता। मतलब सोचो इस बार मेरा चैनल की रीच डाउन नहीं हुई, अगर मेरे चैनल के व्यूज़ डाउन नहीं हुए तो चैनल ही बैंड होने को आ गया, इंडिया ने चैनल ही बैंड कर दिए पाकिस्तान के। मतलब सोचो। खैर मिलता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।